हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडीपी स्टार कोटा। तो देखिए बच्चों, आज अपना इनइक्वालिटीज का नेक्स्ट फोर्थ लेक्चर और फाइनल लेक्चर बच्चों आज होने वाला है। और जैसा कि मैंने आपको पहला बताया था कि आज के लेक्चर में बेटा हम इरेशनल इनइक्वालिटी जो है उसके बारे में सीखने वाले हैं। तो चलिए देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इरेशनल इनइक्वालिटीज का मतलब बेटा क्या होगा कि जहां पे आपको अंडर रूट वगैरह इस टाइप की टर्म्स जो वो लगी हुई नजर आएंगी। तो अगर हम बिल्कुल भी ही एक बेसिक लेवल की अगर बात करें सबसे पहले, तो सपोज आपके पास में बच्चों एक इनइक्वालिटी जो वो इस तरीके से लिखी हुई है, अंडर रूट के अंदर आपके पास में एफ ऑफ एक्स आ रहा है एंड ऐसा आपको बोला जाए कि एफ एक्स जो है दैट इज हम ऐसा बोल देते हैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स। ये सपोज बच्चों आपके पास में एक इनइक्वालिटी लिखी हुई है और इसको आपको सोल्व करना है। तो बेटा एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहली चीज तो क्या है कि अंडर रूट के अंदर जो भी आपके पास में फंक्शन लिखा होगा, अंडर रूट के अंदर जो भी एक्सप्रेशन बेटा आपके पास में लिखा होगा, दैट एक्सप्रेशन मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। अंडर रूट के अंदर कोई भी एक्सप्रेशन बेटा तभी डिफाइन होगा जब वो एक्सप्रेशन जो वो आपके पास में कैसा लिखा हो, नॉन नेगेटिव लिखा हो। एक और चीज मैं यहां पे आपको ऐड कर देता हूं, अंडर रूट, वैसे पहले भी मैंने अपने लेक्चर्स में इस चीज को बताया है बट एक बार फिर से बता देता हूं बेटा, under root is always a non-negative quantity। ठीक है, इसका मतलब क्या है बेसिकली कि अंडर रूट के अंदर जो लिखा एक्सप्रेशन वो तो नॉन नेगेटिव होना ही चाहिए। इसके बाद में जब भी अंडर रूट हटता है तो वो हमेशा बच्चों अंडर रूट या स्क्वायर रूट हम इसको बोलते हैं, उसकी वैल्यू जो वो हमेशा क्या होती है आपके पास में, नॉन नेगेटिव। जैसे कि अगर हम मान लो कि बात करें अंडर रूट 16, तो अंडर रूट 16 आप बताइए, अगर मैं मान लो यहां पे चार चीजें लिखता हूं, 4 या फिर -4 या फिर +-4, तो आप इसका क्या आंसर दोगे? अंडर रूट 16 जो उसकी क्या वैल्यू होगी? तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जो वो ये आंसर देते हैं, बट ये बेटा गलत है। अंडर रूट 16 जो वो क्या होता है हमेशा 4, क्योंकि स्क्वायर रूट इज ऑलवेज ए नॉन नेगेटिव क्वांटिटी। आई होप ये बात आपको इतनी समझ में आती है। अब देखो यहां पे जब भी अगर मान लो कि यहां पे इस तरीके की इनइक्वालिटी बच्चों आपको गिवन है, तो यहां पे दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? फर्स्ट पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है कि जो g ऑफ x जो है वो आपके पास में लेस देन 0 है, यानी कि जो राइट हैंड साइड में एक्सप्रेशन लिखा हुआ वो अगर मान लो कि नेगेटिव है, तो बेटा एक बात समझना, ये नेगेटिव है और अंडर रूट मैंने आपको बताया कि स्क्वायर रूट जो वो ऑलवेज एक नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है। तो इसका मतलब ऐसे केस में तो हर एक बार x की सारी रियल वैल्यूज के लिए क्या ये इनइक्वालिटी ट्रू होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। बस आपको सिर्फ और सिर्फ बेटा ऐसे केस में अगर मान लो कि gx आपके पास में नेगेटिव है, तो ऐसे केस में आपको बस एक ही चीज का ध्यान रखना है कि f ऑफ x जो है इसको जब आप डिफाइन करोगे, ये जो एक्सप्रेशन है इसको डिफाइन करोगे, तो इसके लिए आपको सिंपली क्या कर देना है, f of x must be greater than is equals to 0। जब भी आपके पास में इरेशनल इनइक्वालिटी का सवाल आता है बेटा, तो अंडर रूट के अंदर वाला एक्सप्रेशन, क्योंकि कई बार हम गलती यही करते हैं कि उसको सोल्व कर देते हैं, लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उस पे हम फोकस नहीं करते, बट आपको उस पे फोकस करना है। स्क्वायर रूट के अंदर जो भी लिखा है नंबर आपके पास में, जो भी एक्सप्रेशन लिखा, उसको आपको ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0 जरूर करना है। चलिए एक सेकेंड पॉसिबिलिटी बेटा ऐसी हो सकती है कि g ऑफ x जो है वो आपके पास में ग्रेटर देन 0 दे रखा हो। तो अब इस बात समझना बेटा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कर लो इसको। अब हम ऐसा बोल रहे हैं कि ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है और ये भी आपके पास में क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अपना जब ये इनइक्वालिटी हम सोल्व करेंगे तो अपना बेटा यहां पे मेन पर्पस है अंडर रूट को हटाना, स्क्वायर रूट को हटाना। और स्क्वायर रूट को बच्चों जब हम हटाते हैं तो वो कैसे हटाते हैं, दोनों साइड स्क्वायर करके। अब देखो यहां पे मैंने क्या बोल दिया कि gx वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सपोज ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है और स्क्वायर रूट जो वो तो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तो अब ऐसे केस में आप दोनों साइड बच्चों स्क्वायरिंग जो वो कर दीजिए, यानी आप क्या करोगे, fx इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू g ऑफ x का स्क्वायर। एक कंडीशन तो आपको बच्चों ये लगानी है और साथ में, अच्छा अब अगर देखो fx gx के स्क्वायर से अगर ग्रेटर देन है तो fx जो वो पॉजिटिव तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो यहां पे आपको अलग से fx इज ग्रेटर देन 0 लगाने की जरूरत जो बच्चों बिल्कुल नहीं पड़ेगी।
तो बस ये चीज है। अब देखो यहां पे स्क्वायर, जब भी आप स्क्वायर करते हो बेटा इनइक्वालिटी में, तो आपको ध्यान रखना है कि स्क्वायर आप तभी कर पाओगे जब दोनों साइड जो वो पॉजिटिव लिखा हो, तब इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, या फिर अगर दोनों नेगेटिव लिखे हो तब आप स्क्वायर कर सकते हो। लेकिन ऐसे केस में बेटा आपको इनइक्वालिटी जो है उसका साइन जो उसको क्या करना पड़ेगा, चेंज। क्योंकि देखो जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आपको पता है कि भाई 4 जो वो क्या होता है, ग्रेटर देन 3। अगर आपने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया तो 16 इज ग्रेटर देन 9, बिल्कुल सही बात है। तो यहां पे स्क्वायरिंग करने से सही चीज आई, क्यों? क्योंकि दोनों साइड बेटा पॉजिटिव लिखा हुआ था। अब यही अगर मान लो मैं ऐसा बोल दूं कि -3 जो है वो आपको पता है क्या होता है भाई, -4 से बड़ा होता है। अब यहां पे देखो अगर स्क्वायरिंग करोगे तो ये 9 बनेगा, अब ये 16, अब कौन बड़ा हुआ, 16। यानी अगेन दोनों साइड इस बार नेगेटिव थे, तो हमने इनइक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज कर दिया जब भी हम स्क्वायर कर रहे हैं। तो बट यहां पे देखो बेटा लोचा आपके पास में कब होगा, अगर मान लो मैं ऐसा बोल दूं कि 3 जो वो क्या होता है, ग्रेटर देन -4 होता है। सही बात है। अब लेकिन स्क्वायर कर दिया तो क्या 9 जो वो 16 से बड़ा होगा, क्या नहीं होगा। यानी जब भी हम स्क्वायरिंग कर रहे हैं एक इनइक्वालिटी में, तो इस बात का बेटा ध्यान रखिए कि स्क्वायरिंग करने से पहले दोनों साइड जो वो या तो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव है तो ऐसे केस में आपको स्क्वायरिंग जो वो नहीं करनी। आ रही है मेरी बात समझ में? चलिए, तो ये आपके पास में बच्चों आपको फर्स्ट टाइप की इनइक्वालिटी जो वो देखने को मिलेगी, है ना, मेनली तो। और अभी हम जब इलस्ट्रेशंस करेंगे तो और अच्छे से क्लियरिटी आएगी आपको। सेकंड बच्चों अगर मान लो मैं बात करूं ऐसा कि √f(x) जो है वो आपके पास में बच्चों लेस देन इक्वल्स टू है gx। अब देखो अब तो यहां से बहुत क्लियर सी चीज है कि हमेशा अब क्या होना पड़ेगा, ये देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला, √f(x). √f(x) का मतलब क्या है भाई, पॉजिटिव है। तो मैं ऐसा बोल रहा हूं कि ये पॉजिटिव है और ये gx से छोटा आ रहा है, तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि gx जो है बेटा इसको क्या होना पड़ेगा, यहां पे पॉजिटिव ही होना पड़ेगा। तो अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो बच्चों मैं दोनों साइड क्या स्क्वायरिंग कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हो सर। तो ये लीजिए f(x) इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, सॉरी लेस देन इक्वल्स टू gx का स्क्वायर। और एक कंडीशन बेटा और क्या अप्लाई करनी है कि ये जो अंडर रूट के अंदर लिखा है f(x) दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0। ये बच्चों दो टाइप की इरेशनल इनइक्वालिटी आपके पास में होती हैं। इन दोनों के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन जो उनकी हम प्रैक्टिस करते हैं, तब जाके आपका कॉन्सेप्ट जो वो और अच्छे से क्लियर हो पाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन से। ये देखो यहां पे एक बिल्कुल आसान सा प्रॉब्लम बच्चों लिखा हुआ है, √x-3 इज ग्रेटर देन 2। तो देखो अपना मेन पर्पज जो वो तो आई होप आपको समझ में आ ही चुका है। मेन पर्पज अपना क्या है भाई, स्क्वायर रूट जो उसको हटाना। स्क्वायर रूट हटाने के लिए मैंने आपको बोला कि दोनों साइड पॉजिटिव होंगी या फिर हम ऐसा बोले कि नॉन नेगेटिव होंगी, तब जाके हम स्क्वायर रूट जो उसको हटाएंगे। अब √x-3 इज ऑलवेज ए नॉन नेगेटिव क्वांटिटी, यस और नो बेटा? इसके अलावा 2 जो है वो तो नॉन नेगेटिव है, तो हम खुले आराम से बहुत ही ढंग से बच्चों दोनों साइड स्क्वायरिंग जो वो कर सकते हैं। तो अगर हम यहां पे देखो स्क्वायरिंग करेंगे तो ये क्या मिलेगा, x-3 इज ग्रेटर देन 4। तो यहां से आपके पास में देखो क्या आ गया बच्चों, x-7 इज ग्रेटर देन 0, यानी x बिलोंग्स टू 7 टू इंफिनिटी। यानी अगर मान लो कि यहां पे दोनों साइड नॉन नेगेटिव है, तब तो सिंपली बच्चों डायरेक्टली स्क्वायर कर दो, उससे काम हो जाएगा। अब देखो क्या आपको इसको अलग से पॉजिटिव जो है वो बनाने की जरूरत है क्या? नहीं बेटा, इसको पॉजिटिव अब आपको बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मान लो कि ये 2 से बड़ा है तो इसका ऑब्वियस सी बात है कि वो पॉजिटिव तो होगा ही होगा। आप देख भी सकते हो इसको, देखो अगर मान लो कि मैं यहां पे आप चाहो कि भाई कंडीशन सर लगा दीजिए एक बार के लिए, तो x-3 जो वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यानी x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। और अपना जो बच्चों आंसर आया उसके अंदर ये चीज ऑलरेडी इंक्लूडेड है कि x जो है वो क्या होना चाहिए, 7 से लेके इंफिनिटी तक। क्लियर? तो ये एक आसान सी प्रॉब्लम बच्चों आपके सामने लिखी हुई थी। चलिए सॉरी, यहां पे सेकंड वाली प्रॉब्लम देखो। अब सेकंड प्रॉब्लम में बेटा क्या आ रहा है, यहां पे ऐसा लिखा हुआ, ध्यान से देखना मेरी बात को। इसके सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो आपको ऐसा बोला गया कि बेटा लेफ्ट हैंड साइड जो उसके अंदर एक नॉन नेगेटिव नंबर लिखा, नॉन नेगेटिव, और ऐसा बोला गया और राइट हैंड साइड में क्या है, नेगेटिव। तो ऐसा इनइक्वालिटी दे रखा है कि नॉन नेगेटिव नंबर इज ग्रेटर देन नेगेटिव। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सर ये वाली चीज जो तो ऑलवेज ट्रू है भाई?
ये तो x की सारी रियल वैल्यूज जो उसके लिए ट्रू है कि नहीं बच्चों बताओ। अरे भाई एक नॉन नेगेटिव नंबर जो है वो तो भाई नेगेटिव नंबर से हमेशा ही तो बड़ा होता है और इसको भी वही चीज चाहिए। बट बस यहां पे अब आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट जो है उसको डिफाइन करना है। स्क्वायर रूट को डिफाइन करने का मतलब क्या है कि स्क्वायर रूट के अंदर तो भाई पॉजिटिव नॉन नेगेटिव बनना चाहिए ना, वरना तो अनर्थ हो जाएगा। सपोज एक्स की वैल्यू मान लो आपने -1 ले ली, तो ये अंडर रूट के अंदर -4, ओहो ये तो गड़बड़ है। इसका मतलब आपका सिर्फ एक टास्क है यहाँ पे क्या कि जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है उसको बस आप ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दीजिए। तो यहां से x बिलोंग्स टू कितना आ गया बेटा 3 to infinity, यानी x की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी कुछ भी वैल्यू ले लो, बस ये स्क्वायर रूट जो वो अगर आपके पास में नॉन नेगेटिव बन गया तो ये इनइक्वालिटी जो वो तो वैसे ही ऑलवेज ट्रू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बच्चों आपको ऐसा बोला गया है कि इसके अंदर आपको क्या बोला गया है कि एक नॉन नेगेटिव नंबर जो है वो नेगेटिव नंबर से बड़ा है, और ये तो अपने को पता है, ये तो बचपन से देखते आ रहे कि भाई नॉन नेगेटिव नंबर जो तो हमेशा ही क्या होता है नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है। बस ये इतनी सी इसकी कहानी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा जीवन में। अगला सवाल बेटा, अब बस इस टाइप के सवालों को आप थोड़ा सा ध्यान से समझते हुए चलना बच्चों। अब यहां पे देखो क्या हो रहा है। सबसे पहला तो अगर मान लो मैं आपको एक चीज बताऊं बेटा, तो आप हमेशा एक काम कर लिया करो, है ना, ये सिक्योरिटी के लिए सही रहता है। इससे तो मैंने आपको बताया कई जगह आपको अंडर रूट स्क्वायर रूट जो उसको अलग से डिफाइन करने की जरूरत पड़ेगी, कई जगह नहीं पड़ेगी, बट आप स्क्वायर रूट जो उसको डिफाइन कर लीजिए, ज्यादा टाइम नहीं लगता, है ना। अभी हम इनइक्वालिटी पे नहीं जा रहे, ध्यान रखना बेटा मेरी बात को। अभी हम इनइक्वालिटी को सोल्व नहीं कर रहे, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, स्क्वायर रूट जो उसको डिफाइन कर दे रहा हूं। तो स्क्वायर रूट में देखो फर्स्ट आपको पता है कि भाई स्क्वायर रूट के अंदर ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 8। तो ये बच्चों बताओ जरा एक बार, ये कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर लिखा है। अब इसको तो इजीली हमने इसके तो बहुत ही सारे सवाल जो है वो बच्चों हम आज तक कर चुके हैं। इसके फैक्टर करेंगे, x-2 इंटू x-4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहां से x जो है वो आपके पास में आएगा -इंफिनिटी से लेके 2 यूनियन 4 से लेके इंफिनिटी। ये वाली चीज जो वो तो बेटा सिर्फ और सिर्फ अंडर रूट जो उसके डिफाइन होने के लिए चाहिए कि x की वैल्यू या तो ये होगी या फिर ये, तभी ये पहले वाला स्क्वायर रूट जो वो डिफाइन होगा। चलिए सिमिलर वे में मैं सेकंड वाला स्क्वायर रूट जो उसको भी बेटा डिफाइन कर देता हूं। उसके अंदर 2 माइनस का x लिखा हुआ था, वो भी कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से, यहां से क्या आ गया, इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो x-2 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो यहां से आ रहा है आपके पास में x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से लेके 2। अब देखो हम लास्ट में जब इसका आंसर लिखेंगे तो आंसर में क्या होना चाहिए, x की वो सारी रियल वैल्यूज अपने आंसर में बेटा आएंगे जो इसको भी सेटिस्फाई कर रही हो, जो इसको भी सेटिस्फाई कर रही हो, जो इनइक्वालिटी को जब हम सोल्व करेंगे उसको भी सेटिस्फाई करनी चाहिए। यानी सबका क्या लेना पड़ेगा बच्चों, इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन लेना हमने लास्ट क्लास में सीखा था ना, सबको नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो, वो लाइन वाइन ड्रॉ करके वो ताम झाम जो वो आपको करना है। चलिए तो ये देखो, अभी सबसे पहले मैंने इनको जो स्क्वायर रूट थे अभी उसको डिफाइन किया। अब इनइक्वालिटी को सोल्व करूंगा। इनइक्वालिटी को सोल्व करते हैं, जब भी स्क्वायर रूट अगर आपके पास में इनइक्वालिटी में आ रहा है तो उसको सोल्व करने का मतलब क्या है कि स्क्वायर रूट भाई हटना चाहिए। यस और नो, स्क्वायर रूट हटना चाहिए। अब स्क्वायर रूट को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, स्क्वायर करना पड़ता है। वो हम देखेंगे कि क्या यहां पे स्क्वायर कर पा रहे हैं, बिल्कुल कर पा रहे हैं सर, क्योंकि इधर भी नॉन नेगेटिव है इधर भी नॉन नेगेटिव, तो दोनों साइड अगर नॉन नेगेटिव तो स्क्वायर करने में कहीं पे कोई हर्ज नहीं है। तो चलिए यार स्क्वायरिंग कर देंगे तो देखो क्या बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 8 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 माइनस का x, ऐसा बन गया। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये यहां से बेटा आ गया x-2 इंटू में x-3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और ये यहां से इसका आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से लेके 2 यूनियन 3 से लेके इंफिनिटी। ये बच्चों आपके पास में क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा। अब आपको देखो क्या चाहिए, आपको x की वो वैल्यू चाहिए बेटा जो कि इसको भी सेटिस्फाई करे,
जो कि इसको भी सेटिस्फाई करे और जो इसको भी सेटिस्फाई करे। अरे यस और नो? तो इसके लिए आपको ध्यान होगा ना, क्या करते हैं, इनके जो जो भी क्रिटिकल पॉइंट है सबको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं। तो चलिए करते हैं। एक 2 आ रहा है बेटा, एक 3 आ रहा है, एक 4 आ रहा है। इसके बाद में बच्चों हम क्या करते थे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे इसका। जैसे पहला जो है, पहली इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन क्या, माइनस इंफिनिटी से 2 पे क्लोज, फिर 4 से लेके इंफिनिटी, ये लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगली का क्या है, माइनस इंफिनिटी से लेके 2, तो इसको सेम में करेंगे कि ऊपर नीचे, ऊपर करेंगे भाई, ये लीजिए। फिर इसके लिए करेंगे तो इसमें भी क्या आ रहा है, माइनस इंफिनिटी से 2 एंड 3 से इंफिनिटी। अब अपने को कौन सा लेना है बच्चों, अपने को वो रीजन लेना है जो कि तीनों इनइक्वालिटी जो उनको सेटिस्फाई कर रहे हो। तो आप देख पा रहे हो कि ये वाला तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है तो अपना जो फाइनल आंसर होगा बच्चों, उसके अंदर भी हम सिर्फ और सिर्फ इसी इंटरवल जो उसको ले, यही अपना क्या होगा, फाइनल आंसर। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चमका क्या, अरे भाई हम क्या कर रहे हैं, सिंपली स्क्वायर रूट वाली जो भी इरेशनल इनइक्वालिटी, उसमें स्क्वायर रूट को सबसे पहले डिफाइन, स्क्वायर रूट को सबसे बड़ी बच्चों यही गलती होती है। जनरली हम क्या करते हैं कि दोनों साइड स्क्वायरिंग करके सोल्व कर देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। बट अगर ये आंसर बच्चों आपने लिख दिया ना तो आपका गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका सवाल। आपको स्क्वायर रूट जो वो हमेशा डिफाइन करना है, स्क्वायर रूट जो वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो आई होप इस प्रॉब्लम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। धीरे धीरे आगे जैसे जैसे चलते जा रहे हैं बच्चों, क्वेश्चंस का लेवल जो बढ़ता जाएगा, थोड़ा दिमाग आपको ज्यादा लगाना पड़ेगा, तो बहुत ही फोकस्ड रहना है ना। अब चीजें हम उस लेवल तक लेके जा रहे हैं। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन को पहले समझो यार, क्वेश्चन के पहले फील लो, उसके बाद में सोल्व करना है, ठीक है। तो जैसे अगर मान लो कि अगर स्क्वायर रूट वाले के लिए अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, तो सबसे पहले अगर मान लो मैं वो कंफ्यूजन ही मिटा देता हूं, उस कंफ्यूजन के लिए हम क्या करेंगे भाई, स्क्वायर रूट, क्योंकि कब आपको पॉजिटिव करना है कब नहीं करना, तो उस झंझट के लिए आप तो सिंपली हमेशा ही बोल दो कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा, इसको मैं क्या कर दूं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये क्या आ गया, x माइनस 1 इंटू में x प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहां से x आपके पास में देखो क्या आ रहा है, माइनस इंफिनिटी से लेके माइनस का 1 यूनियन 1 से लेके इंफिनिटी। आई थिंक यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्क्वायर रूट को हमने डिफाइन कर लिया। अब चलिए इनइक्वालिटी को सोल्व करते हैं। अब सोचते हैं कि क्या है। अब आपको यार बेटा ये पता है कि राइट हैंड साइड में स्क्वायर रूट ही आ रहा है सिर्फ, तो स्क्वायर रूट की वैल्यू जो वो ऑलवेज आपको पता है क्या होती है, नॉन नेगेटिव होती है। अब एक बात बताओ बेटा, ये आपके पास में देखो जरा क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये x प्लस 2 है और ये इससे बड़ा है। तो इससे बड़ा है तो क्या मैं ऐसा बोल दूं, मस्ट बी नॉन नेगेटिव, मस्ट बी नॉन नेगेटिव। ये आपके पास में लेफ्ट हैंड साइड में नॉन नेगेटिव था और उससे बड़ा कोई एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ, तो इसका ऑब्वियस सी बात है कि ये नॉन नेगेटिव ही होगा हमेशा। क्या ये नेगेटिव हो सकता है, क्या नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि अगर ये नेगेटिव होता तो नेगेटिव नॉन नेगेटिव से बड़ा कैसे आ जाता, जो कि पॉसिबल ही नहीं था। इसका मतलब आपको यह पता चल गया कि दोनों साइड जो वो हमेशा नॉन नेगेटिव रहेंगी। और बच्चों जब भी दोनों साइड अगर नॉन नेगेटिव हैं तो हम बिना डरे स्क्वायर जो वो दोनों साइड कर सकते हैं। तो चलिए अब स्क्वायरिंग करते हैं बच्चों। ये देखिए x प्लस 2 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2 का स्क्वायर बच्चों 4 हो गया, ये आ गया x स्क्वायर माइनस का 1। इसको चलिए सिंप्लीफाई कर दें तो x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4 इज ग्रेटर देन 4x स्क्वायर माइनस का 4। चलिए इसको फर्दर देखो और सिंप्लीफाई कर दे तो 3x स्क्वायर माइनस का 4x एंड ये लीजिए बच्चों माइनस का 8, ये आ गया आपके पास में लेस देन। अब इसके फैक्टर थोड़े करने पड़ेंगे, तो मैं पहले फैक्टर कैसे निकाले भाई, वैसे अगर नहीं हो पा रहे तो वो जो आपका श्रीधराचार्य होता है उससे निकालें। x की वैल्यू क्या क्या आएंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस का 4ac तो प्लस का 96 डिवाइडेड बाई 6। तो ये देखो 106 और 112 आ गया, 112 4 प्लस माइनस 112 डिवाइडेड बाई 6। और 112 का मतलब क्या होता है यार, 4 से अगर मान लो इसको डिवाइड कर दे तो इसको लिख सकते हैं 4 इंटू में
सॉरी 4 इंटू में कितना आएगा 228, तो 28 में से 16 इंटू में 7 यानी 4 ये ऐसा आ गया 4 प्लस माइनस 4√7 डिवाइडेड बाई 6, यानी x की जो दो वैल्यूज आएंगी वो दो वैल्यूज बेटा मैं यहां पे लिख देता हूं। क्या क्या आएगा, एक देखो इसके फैक्टर जब हम करेंगे तो ये क्या आएगा 2 प्लस 2√7 डिवाइडेड बाई 6, एक आपके पास में क्या आ गया x माइनस 2 माइनस 2√7 सॉरी यहां पे 3 डिवाइडेड बाई 3 इज ग्रेटर देन सॉरी क्या था आपके पास में लेस देन 0, ये आपके पास में ऐसा आ गया फैक्टर। ये सिंपली और कोई ज्यादा बड़ी रॉकेट साइंस हमने यहां पे नहीं की है। तो अब यहां से इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो देखो यहां से क्या आ गया x बिलोंग्स टू 2 माइनस 2√7 डिवाइडेड बाई 3 से लेके 2 प्लस 2√7 डिवाइडेड बाई 3, ये बच्चों आपके पास में क्या आएगा इसका, इस इनइक्वालिटी पर्टिकुलर इनइक्वालिटी जो उसका सॉल्यूशन आएगा। इतनी बात समझ में आती है क्या आपको? इसके अलावा और क्या करना पड़ेगा, अभी पूरा सोल्व नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि अभी अपने ये वाली बात तो छोड़ ही दी कि ये वाली जो चीज है वो कैसी होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव, यानी क्या मैं ऐसा बोल दूंगा कि x प्लस 2 जो है वो बेटा नॉन नेगेटिव होना चाहिए, यानी कि x जो वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 होना चाहिए। वैसे ये वाली चीज ऑटोमेटिकली इसके अंदर इंक्लूड हो चुकी है। अब तो आपको ये वाले लिखने की जरूरत भी नहीं थी, बट मैंने सिक्योरिटी के लिए लिख दिया एक बार कि आपको चीजें जो समझ में आ जाए। अब क्या करना भाई, इसका सॉल्यूशन और इसका। अब देखो आप ध्यान से देखना, मेरी बात को ध्यान से देखते हुए चलना बेटा, इसकी आपको जरूरत ही एक्चुअल में नहीं पड़ेगी। क्या बोल रहा हूं मैं, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी जो मैंने आपको बोला है, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि ये तो हमेशा ही नॉन नेगेटिव होगा ही होगा, तभी तो हम ये सब बातें जो वो कर पा रहे हैं, अदरवाइज तो हम कर ही नहीं पाते। तो इसका मतलब क्या होगा, अब देखो ध्यान से, इसका मतलब ध्यान से समझना, क्या क्या आ रहे हैं बच्चों। सबसे छोटा ये है आई थिंक 2 माइनस का 2√7 डिवाइडेड बाई 3। एक बार देख लेते हैं कितना है √7, जो उसका मतलब बेटा कितना होगा, लगभग अगर हम बात करें 2.5 जो 2.5 6.25 होता है, 2.6 जो वो कितना होता है 6.76, 2.7 मान लो इसको लगभग ना। तो 2.7 इंटू में 2 करेंगे तो वो कितना होगा 2.7 इंटू में 2 5.4 होगा लगभग। और 2 माइनस का 5.4 अगर हम करेंगे, 2 माइनस का तो माइनस का 3.4 डिवाइड बाई, ठीक है, तो ये -1 से छोटा है भाई। फिर ये यहां पे माइनस का 1, फिर ये यहां पे 1, फिर ये 2 प्लस का 2√7 डिवाइडेड बाई, ठीक है बच्चों। अब देखो जरा आपको क्या लेना है, इसकी देखो लेने की जरूरत नहीं है, मैंने क्या बोला, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ जाएगा, ये देखना अपने आप ही सेटिस्फाई हो जाएगा। पहला बोल रहा -∞ से माइनस का 1, यानी ये यहां तक, यूनियन 1 से लेके इंफिनिटी, यानी ये यहां तक। दूसरा बच्चों बोल रहा है यहां से लेके यहां तक, और यहां पे क्या है ओपन। तो बस अब कॉमन रीजन देख पा रहे हो, एक ये कॉमन रीजन है, एक ये कॉमन रीजन है। तो x का जो हम फाइनल आंसर लिखेंगे बेटा वो क्या आएगा 2 माइनस का 2√7 डिवाइडेड बाई 3 से लेके -1, फिर यूनियन, और 1 को इंक्लूड करेंगे भाई, 1 को इंक्लूड बिल्कुल करेंगे, क्योंकि 1 जो है आपके पास में यहां पे दोनों जगह इंक्लूड है, सॉरी -1 और 1 जो वो भी इंक्लूड है। तो 1 से लेके ये आ गया आपके पास में 2 प्लस 2√7 डिवाइडेड बाई 3। यही बच्चों आपके पास में क्या हो जाएगा इसका फाइनल आंसर, ठीक है। तो आई होप, अरे यार ये पूरी कैलकुलेशन हमने गड़बड़ कर दी, पूरी कैलकुलेशन हमने गड़बड़ कर दी। एक बार मैं चेक कर लूं, क्या चेक कर लूं जल्दी से, ठीक किया ना, हाँ नहीं ठीक है सही लिखा है, b² क्या माइनस का 4, ठीक है, सब चीजें ठीक है। तो ये अपना बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पे फाइनल आंसर, ठीक है। तो आई होप अब थोड़ी थोड़ी फील जो वो आपको आ रही होगी, अभी और फील आती जाएगी, बस ढंग से चीजें जो वो समझते जाइए। आ जाइए बेटा, फिर से देखो अंडर रूट आ रहा है, तो सबसे पहला काम क्या, सबसे पहला काम तो मैंने आपको यही बोला है कि स्क्वायर रूट को बेटा अगर आप सोल्व कर रहे हो, इरेशनल इनइक्वालिटी को सोल्व कर रहे हो, तो सबसे पहले तो अंडर रूट के अंदर, या फिर हम ऐसा बोले स्क्वायर रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन लिखा हो उसको आप नॉन नेगेटिव कर दीजिए। आ जाइए, तो ये आ गया देखो x² माइनस का 5x माइनस का 24 जो है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। चलिए
अब इसके फैक्टर कर दे तो फैक्टर क्या होंगे बेटा, x माइनस का 8 इंटू में x प्लस का 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। और यहां से बेटा इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस का 3 यूनियन 8 टू इंफिनिटी। ये अभी देखो, अभी हमने इनइक्वालिटी तो सोल्व करना स्टार्ट ही नहीं किया, ये अभी सिर्फ और सिर्फ हमने बच्चों स्क्वायर रूट जो है उसको डिफाइन किया है कि भाई पहले स्क्वायर रूट के अंदर वाला जो क्वांटिटी है वो तो आपके पास में कैसा आना चाहिए, नॉन नेगेटिव आना चाहिए। अब देखो बेटा एक बात समझना, अब आपको ये तो पता चल चुका है, देखो ध्यान से, कि ये नॉन नेगेटिव है, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर लिखा है तो वो तो हमेशा स्क्वायर रूट इज ऑलवेज ए नॉन नेगेटिव क्वांटिटी, हमने थोड़ी देर पहले नोट डाल के लिखा भी था। अब ये वाला एक्सप्रेशन देखो क्या क्या हो सकता है, दो केसेस बेटा अब आपको यहां पे लेने पड़ेंगे, ध्यान से समझना मेरी बात को हमेशा, क्योंकि ये केस कौन सा है, देखो ये केस बन रहा है अंडर रूट एफ एक्स इज ग्रेटर देन जी एक्स। देखो ध्यान से, सबसे पहले हमने जो बात की थी बेटा यहां पे अंडर रूट एफ एक्स जब ग्रेटर देन जी एक्स होता है तो दो केसेस, दो पॉसिबिलिटीज आपको यहां पे लेनी पड़ती है हमेशा, एक बार ये चीज जो वो नेगेटिव हो, एक बार ये चीज जो वो पॉजिटिव हो। आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। तो पहले बच्चों में ऐसा बोल देता हूं कि सपोज केस 1 में हमने ले लिया कि x प्लस 2 जो है वो लेस देन 0 है। x प्लस 2 लेस देन 0 होने का मतलब बेटा क्या है, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेके माइनस का 2। ध्यान से समझना मेरी बात को, बहुत मजा आएगा। एक बात बता बेटा, जब ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव कब हुआ, जब x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस का 2 आया, तो ये अगर नेगेटिव है तो उस केस में तो ये इनइक्वालिटी ऑलवेज ही ट्रू है कि नहीं है। तो बस अब क्या स्क्वायरिंग वगैरह कुछ करने की जरूरत है क्या, नहीं, बस ये आंसर आ चुका है, ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए और ये कंडीशन आपके पास में फॉलो होनी चाहिए। तो चलिए ये यहां से माइनस का 3 माइनस का 2 और ये लीजिए 8। अब यहां पे क्या बोलूं, माइनस इंफिनिटी से माइनस का 3 यूनियन 8 से लेके इंफिनिटी, और ये गया बच्चों ऐसा, तो इनका कॉमन रीजन ये आ गया, तो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेके माइनस का 3, ये इसका बेटा एक आंसर आ गया। जब भी x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से माइनस 3 होगी तो ये एक्सप्रेशन नेगेटिव होगा और ये नॉन नेगेटिव तो ये हमेशा ही बड़ा होगा। तो एक आंसर तो ये आ गया। क्या अपना सवाल खत्म हो चुका? नहीं बच्चों, ये तो हमने केस खुद से कंसीडर किया है कि x प्लस 2 जो है उसकी वैल्यू क्या हो, नेगेटिव। अब आपको दूसरा केस जो वो भी तो कंसीडर करना पड़ेगा। दूसरा केस क्या बोलूं बच्चों में, कि x प्लस 2 जो है वो अब कैसा हो जाए, वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाए। अब अगर x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हुआ, इसका मतलब क्या है बेटा, x बिलोंग्स टू माइनस 2 से लेके इंफिनिटी हो जाए। अब अगर देखो, अगर ये x की वैल्यू जब माइनस 2 से इंफिनिटी होगी, तब हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, तब हम ऐसा बोल रहे हैं कि ये एक्सप्रेशन नॉन नेगेटिव है और ये तो ऑलवेज ही नॉन नेगेटिव था। तो अगर दोनों साइड इनइक्वालिटी के एक्सप्रेशन नॉन नेगेटिव है तो क्या हम वहां पे स्क्वायरिंग जो वो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलिए अब स्क्वायरिंग यहां पे करते हैं। देखना सेकंड, अब यहां पे स्क्वायरिंग में अगर करूं तो ये क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 24 इज ग्रेटर देन x प्लस 2 का स्क्वायर। ऐसा आ गया। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं बेटा थोड़ा सा। एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 24 इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर प्लस का 4x और ये लीजिए प्लस का 4। तो ये देखो अगर इससे कैंसिल आउट होगा तो ये ऐसा आ गया 9x प्लस का 28 इज लेस देन 0। और आई थिंक यहां से तो आप आराम से क्रिटिकल पॉइंट निकाल पा रहे हो, और ये बच्चों इसका आंसर होगा माइनस इंफिनिटी से लेके माइनस का 28/9। अरे बोलो, इतनी बात समझ में आती है क्या आपको? बहुत अच्छे से समझ में आती है। अब आपको x की कौन सी वैल्यू लेनी है बेटा, जो इसको भी सेटिस्फाई करती हो और इसको भी सेटिस्फाई करती हो। तो चलिए यहां पे लिख देते हैं माइनस 28/9 यहां पे आएगा बेटा, और माइनस का 2 जो वो यहां पे आएगा। अब देखो ध्यान से, एक ये वाला तो क्या कह रहा है कि माइनस इंफिनिटी से माइनस का 28/9 होना चाहिए, बस इस लाइन पे खत्म। दूसरा कह रहा है कि माइनस 2 से इंफिनिटी, तो माइनस 2 से इंफिनिटी तो भैया यहां से यहां होगा ना,
क्या इन दोनों में कुछ कॉमन रीजन आ रहा है? क्या नहीं आ रहा। इन दोनों में बेटा अगर कोई कॉमन रीजन नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये जो सेकंड केस है, ये जो सेकंड केस है उससे कोई सॉल्यूशन आपके पास में नहीं आएगा। x बिलोंग्स टू 5 और यहां से बच्चों आपके पास में जो आंसर आएगा दैट इज x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेके माइनस का 3। तो यही बच्चों आपके पास में इसका फाइनल आंसर होगा, माइनस इंफिनिटी से लेके माइनस का 3। अब देखो कई बच्चों के माइंड में ऐसा चल रहा होगा कि सर अब इन दोनों का तो हमें इंटरसेक्शन लेना चाहिए था, और अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते तो वो x बिलोंग्स टू 5 आता, तो वही अपना आंसर होना चाहिए था। बट बेटा ऐसा नहीं है, ये दोनों आपस में अलग अलग केसेस है, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। ये बस एक केस हमने किया, इसकी बात यहीं पे खत्म। ये जो दूसरा केस था इसकी बात यहां पे खत्म, और दोनों का इंडिविजुअल जो आंसर होता, अगर सपोज यहां से भी कुछ आंसर आता यहां से भी, तो उन दोनों का हम यूनियन हमेशा लेते हैं। नहीं ये बात समझो, एक बार फिर से समझ लो। जब भी इस तरीके से बच्चों आप केसेस लेते हो, अलग अलग केसेस अगर आप डिफाइन करते हो, तो ऐसे केस में जो अपना आंसर होगा वो जो भी केस आपने डिफाइन किए हैं उन सारे केसेस का यूनियन होता है, ना कि इंटरसेक्शन होता है। तो यार ये बात जो है वो आप अपने माइंड में बढ़िया से सेट कर लीजिए। बढ़िया से यार आप अपने माइंड में जो है वो ये चीजें सेट कर लीजिए, क्योंकि काफी यूजफुल चीज जो बच्चों मैंने आपको यहां पे बता दी है, और इसका बस आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लीजिए। आई होप अब धीरे धीरे आपका माइंड थोड़ा डेवलप हो पा रहा होगा, चीजें आपको मजा आ रहा होगा, थोड़ा जोर क्वेश्चंस को करने में आ रहा होगा। बढ़ते हैं फिर आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो यार इस क्वेश्चन को आप पहले खुद से जरूर ट्राई करो, वीडियो को पॉज कर दो जहां पे भी है, अभी यहीं का यहीं पॉज कर दीजिए और खुद से ट्राई कीजिए बेटा, तभी मजा आएगा कि आप क्या गलती कर रहे हो, कहां पे गलती हो रही है ना, तभी चीजें जो आपकी समझ में आएंगी। अब ये बिल्कुल देखो सेम लास्ट वाला क्वेश्चन है, सेम अंडर रूट एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी एक्स। यहां पे भी क्या था, अंडर रूट एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी एक्स। तो इसका मतलब सेम ही चीजें बच्चों आपको यहां पे करनी है। अब भाई वो सेम चीज क्या, पहली चीज तो बिना सोचे समझे अंडर रूट के अंदर जो है उसको तो आप डिफाइन कर ही दो, 4 माइनस का एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव बना दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस का 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। इसके फैक्टर कर दीजिए बच्चों, x माइनस का 2 इंटू में x प्लस का 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। तो यहां से x आपके पास में क्या आ गया, -2 से लेके, आ रही क्या बात समझ में। अब क्या करते हैं, इसके बाद में हम केसेस लेते हैं। केसेस किसके बेस पे लेंगे, आपको पता है कि ये वाला जो क्वांटिटी है दैट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट सर ऑलवेज नॉन नेगेटिव होता है। अब ये चीज हम सीख चुके हैं, हमारे माइंड में ये बात सेट हो चुकी है, बहुत बढ़िया बात। आ जाइए इसके बाद चलिए, तो केस 1 हम ऐसा ले लेते हैं कि 1/x जो है वो बच्चों कैसा है, 1/x जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है वो आपके पास में कैसा है, नेगेटिव है। तो अगर ये नेगेटिव है और ये नॉन नेगेटिव है तब तो ये हमेशा ही ट्रू होगा। अरे बोलो भाई यस और नो, ये हमेशा ही आपके पास में ट्रू होगा। और 1/x नेगेटिव है, इसका मतलब क्या होगा, x नेगेटिव है, तो यहां से क्या आ गया, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेके कितना, 0। इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू जब माइनस इंफिनिटी से 0 होगी तब ये नेगेटिव बनेगा, और उस केस में ये हमेशा ट्रू है। तो इन दोनों का फिर से इंटरसेक्शन बच्चों हम ले लें, क्योंकि अंडर रूट डिफाइन तो होना चाहिए ना। अरे यस और नो, तो ये देखो क्या आया, -2 0 एंड 2। ये मिल रहा है बच्चों माइनस इंफिनिटी से 0, ये आपको मिल रहा है -2 से लेके। तो इन दोनों का कॉमन रीजन जो वो आपके पास में क्या आ गया, x बिलोंग्स टू -2 से लेके 0। ये आपके पास में बच्चों इसका केस 1 जो है उससे आपके पास में इसका एक आंसर आ चुका है। चलिए दूसरे आंसर के लिए क्या करेंगे, केस 2। अब हम क्या बोलते हैं, केस 1 में हमने बोल दिया कि भाई राइट हैंड साइड जो वो नेगेटिव है, और अब केस 2 में हम क्या बोलते हैं कि राइट हैंड साइड जो वो आपके पास में पॉजिटिव हो जाए। तो ये लीजिए 1/x इज ग्रेटर देन 0।
तो 1 अपॉन एक्स ग्रेटर देन 0 का मतलब बच्चों क्या हुआ, x बिलोंग्स टू 0 से लेके इंफिनिटी। अगर हमने ऐसा बोल दिया कि भाई राइट हैंड साइड पॉजिटिव है और ये आपके पास में नॉन नेगेटिव है, तो इसका मतलब अब क्या है, अब दोनों साइड स्क्वायरिंग कर सकते हो क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलिए कर दीजिए बच्चों, 4 माइनस का एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इस इनइक्वालिटी को बताओ जरा कैसे सोल्व करते हो। अरे याद आ रहा है क्या, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं, बिल्कुल, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर जो वो पॉजिटिव है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो देखो बेटा क्या आया, 4x स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। इसको अगर फर्दर और सिंप्लीफाई करें तो ये देखो क्या बना, x की पावर 4 माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। अब पहले यहां से आपको x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, है ना, x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो x की वैल्यू यार हम इससे निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल ही निकाल सकते हैं, मतलब इसमें कोई शक ही नहीं है ना, निकालनी ही पड़ेगी अपने को। आ जाइए, पहले एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम निकालेंगे, तो वो देखो क्या होगा, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाई 2। तो ये आगे देखो 4 प्लस माइनस ये आपके पास में बेटा कितना है 12 का मतलब 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, यानी एक वैल्यू आ गई 2 प्लस रूट 3, एक वैल्यू आ गई बच्चों 2 माइनस की अंडर रूट 3। ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है, यानी फैक्टर क्या हो गए, एक्स स्क्वायर माइनस का 2 प्लस रूट 3 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस का 2 माइनस का अंडर रूट। बट आपको तो क्या चाहिए होता है भाई, एक्स की वैल्यू चाहिए होती है। आ जाइए एक्स की ले लेते हैं, यहां से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी बेटा, प्लस अंडर रूट 2 प्लस रूट 3 एंड माइनस 2। तो ये देखो ऐसा हो गया, एक्स प्लस अंडर रूट ओवर 2 प्लस अंडर रूट 3 इंटू में एक्स माइनस अंडर रूट ओवर 2 प्लस अंडर रूट 3। सिमिलर वे में इसका भी क्या होगा बेटा, एक्स प्लस अंडर रूट ओवर 2 माइनस रूट 3 इंटू में एक्स माइनस अंडर रूट ओवर 2 माइनस का अंडर रूट 3। ये लेस देन इक्वल्स टू 0, ये भी लेस देन इक्वल्स टू 0। नोट आउट थोड़ी सी इसकी कैलकुलेशन जो वो बड़ी बन चुकी है, बट ठीक है, मतलब थोड़ा सा एक्सप्रेशन सही सा लेना चाहिए था जिससे कैलकुलेशन थोड़ी आसान बनती, बट इट्स ओके, चलता है, होता है, क्या करें, ले लिया तो ले लिया, सोल्व तो करना पड़ेगा। आ जाइए, अब क्या करेंगे बेटा, इन सबको नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। तो सबसे छोटा जो है वो यहां पे इसकी वजह से आएगा माइनस का अंडर रूट ओवर 2 प्लस अंडर रूट 3, फिर यहां पे आएगा बेटा माइनस का 2 माइनस का रूट 3, फिर यहां पे आएगा आपके पास में अंडर रूट ओवर 2 माइनस का रूट 3, फिर आपके पास में आएगा अंडर रूट ओवर 2 प्लस का अंडर रूट 3। तो यहां से देखो क्या चाहिए आपको, ये अगेन प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, क्या चाहिए बेटा, लेस देन इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाइए, x बिलोंग्स टू बेटा क्या आ गया, माइनस में अंडर रूट ओवर 2 प्लस रूट 3 से लेके माइनस में अंडर रूट ओवर 2 माइनस का अंडर रूट 3, फिर यूनियन अंडर रूट ओवर 2 माइनस रूट 3 से लेके बच्चों ये क्या बनेगा, अंडर रूट ओवर 2 प्लस अंडर रूट 3। ये ऐसा आ गया। अब क्या लेना पड़ेगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन, इसने क्या बोला था, x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी है, तो वही वापस से नंबर लाइन पे लिख के वही हम चीजें करेंगे। तो अब इन दोनों का इंटरसेक्शन यार देखो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, इन दोनों का इंटरसेक्शन जब आप लोगे ना नंबर लाइन पे वही सब लिख के, तो वो आ रहा होगा आपके पास में अंडर रूट 2 माइनस का रूट 3 से लेके अंडर रूट ओवर 2 प्लस का रूट 3। अब देखो वैसे इसको थोड़ा सा मैं और सिंप्लीफाई कर सकता हूं, आपको परफेक्ट स्क्वायर वाली चीज याद है क्या, इसको अगर ऊपर नीचे बेटा आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, ये बहुत ही कॉमन सा एक्सप्रेशन होता है, अगर इसको ऊपर नीचे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपके पास में देखो अंडर रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर बनेगा, यानी अंडर रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट 2 से लेके, और ये बनेगा अंडर रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट। तो एक आंसर बच्चों आपके पास में ये आ गया, एक आंसर जो वो आपके पास में ये होगा। तो इन दोनों का बच्चों हम यहां पे क्या ले लेंगे, इन दोनों का हम यहां पे यूनियन ले लेंगे, तो वो आपके पास में फाइनल आंसर होगा, यानी -2 to 0 यूनियन अंडर रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट 2 से लेके अंडर रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 तक।
ठीक है, काफी डरावना सा आंसर है, बट अगेन आंसर पे नहीं जाना अपने को, आंसर जो मर्जी है कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मेन चीज है कि यार बेटा आपको कॉन्सेप्ट जो वो समझ में आना चाहिए कि यहां पे मैं क्या क्या स्टेप्स जो वो ले रहा हूं, वो चीज इंपॉर्टेंट है। आई क्या बात समझ में? तो इसको क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लीजिए और बढ़िया से यार दिमाग जो उसको थोड़ा सा प्रोसेस कीजिए कि कैसे कैसे हमने ये सारी चीजें जो वो की है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। आ जाइए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में यार देखो, सबसे पहले तो ये अगेन पहला तो अपना स्टेप बहुत ही सेम है हर जगह कि जो स्क्वायर रूट है उसको आप डिफाइन कर दीजिए। स्क्वायर रूट को डिफाइन करें तो देखो क्या आ गया, पहला x+7 जो है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यानी इसके अकॉर्डिंग आ गया x बिलोंग्स टू -7 से लेके इंफिनिटी। फिर सेकंड बेटा हम बात करेंगे कि यहां से इस अंडर रूट के अंदर जो लिखा है वो भी नॉन नेगेटिव होना चाहिए, यानी 3 माइनस का x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो यहां से आ गया x बिलोंग्स टू बेटा -इंफिनिटी से लेके। अब आ जाइए बेटा ध्यान से, अब अगली चीज क्या करेंगे, आपको पता है कि ये वाली जो चीज है वो कैसी है बेटा, नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव। और आपको यह भी पता है कि ये भी कैसी है, नॉन नेगेटिव। इसका मतलब बेटा अब आपका पूरा का पूरा मुद्दा जो वो कौन रहेगा, x+1। तो एक बात बताइए, क्या x+1 जो है इसको बेटा ग्रेटर देन 0 बनना पड़ेगा क्या? ये बात सोचो जरा, ये आपको समझ में आई क्या? अरे यार अगर ये समझ में आ जाएगी मजा आ जाएगा, बहुत आसान बात है। वैसे तो देखो ये नॉन नेगेटिव है, ये नॉन नेगेटिव, ये इससे बड़ा है, तो इसका मतलब इसको नॉन पॉजिटिव ही होना पड़ेगा। क्यों? अगर ये नेगेटिव हो जाता तो नॉन नेगेटिव अपॉन में नेगेटिव बेटा क्या बनता सॉरी नेगेटिव बनता, तो नेगेटिव जो वो पॉजिटिव से बड़ा कैसे हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब हमने ये तीन कंडीशन इसके बेसिस पे लगा दी। अब चौथी में तो क्या है भाई, अब इनइक्वालिटी को सोल्व करना है। तो ये देख रहे हो कि इरेशनल इनइक्वालिटी में इनइक्वालिटी को सोल्व करने से पहले कुछ चीजें आपको करनी होती है, वो सारा प्रोसेस बच्चों हमने अभी किया है। उसके बाद इनइक्वालिटी को सोल्व करने का मतलब क्या है, अंडर रूट जो है उनको हटाना है, और अंडर रूट बेटा कैसे हटता है, जब दोनों साइड हम स्क्वायरिंग करते हैं। तो चलिए यहां पे स्क्वायरिंग कर देते, तो ये क्या बनेगा, x+7 डिवाइडेड बाई x+1 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 3 माइनस का x। क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं? बिल्कुल कर दो, क्योंकि सारी चीजें तो पॉजिटिव है यहां पे। तो x+7 इज ग्रेटर देन 3 माइनस x इंटू में x+1 का स्क्वायर। चलिए इसको सिंप्लीफाई करें तो देखो x+7 इज ग्रेटर देन 3 माइनस का x, ये बच्चों क्या बनेगा, देखो x² प्लस का 2x प्लस का 1, ये ऐसा आएगा। चलिए इसको देखो फर्दर और सिंप्लीफाई कर दे तो x+7 इज ग्रेटर देन, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो एक माइनस का x³ बनेगा, इसके अलावा एक माइनस का 2x² आएगा यहां से, प्लस का 3x², यानी प्लस का x²। फिर यहां से देखो माइनस का x प्लस का 6x, यानी प्लस का 5x, और ये लीजिए प्लस का 3। सारी टर्म्स को बेटा एक साइड लेके आ जाओ, तो ये देखो क्या आ गया, x³ आ गया, ये इधर आया तो माइनस का x² आ गया, ये इधर आया तो माइनस का 4x आ गया, और अगर ये इधर आया तो प्लस का 4 आ गया, इज ग्रेटर देन 0। अब देखो यहां से थोड़ी सी आपके लिए मुश्किल हो सकती है, क्योंकि हो सकता है कि क्यूबिक इक्वेशन यार आपको सोल्व ना करनी आती हो, क्योंकि मेन देखो आपको क्या है, लीनियर फैक्टर फाइंड करने। किसके लीनियर फैक्टर फाइंड करने? ये एक इक्वेशन है x³ माइनस x² माइनस 4x प्लस, क्योंकि इसके जीरोस क्रिटिकल पॉइंट आपको फाइंड करने। तो वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैं थोड़ा सा आपको सिखा दूंगा जब हम चैप्टर कर रहे होंगे, बट अभी भी आप ध्यान रखना, पहला रूट जो है, जो पहला रूट है वो बेटा हिट एंड ट्रायल मेथड से फाइंड किया जाता है। 0 1 2 -1 -2 ये आप डाल के देखिए तो आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि x=1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। x=1 सेटिस्फाई करने का मतलब कि बेटा x-1 इसका एक फैक्टर है। अब आप सिंपली इसके अंदर या तो डिवाइड कर दो, या दूसरा फंडा देखो क्या होता है कि यहां पे एक क्वाड्रेटिक बचेगा, तो उसके लिए देखो क्या करें, एक x² कर दीजिए आप यहां पे, फिर यहां पे 4 आना चाहिए, तो -1 किससे मल्टीप्लाई हो, -4 से, फिर देखो माइनस का x² चाहिए, जबकि आपके पास में -x² ऑलरेडी आ चुका है, इसका मतलब यहां पे 0। तो ये जो एक्सप्रेशन है बेटा, ये आपके पास में देखो क्या बनेगा, x-1
इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 4 जो है ये आएगा ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0। चलिए अब देखो फर्दर और हम क्या करेंगे, यहां पे x माइनस 1 इंटू में इसके फैक्टर बच्चों हम इजीली कर पा रहे हैं, x प्लस का 2 इज ग्रेटर देन 0, ऐसा आ गया। अब इसके तो सिंपली इसकी इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन बेटा कैसे लिखेंगे, नंबर लाइन पे प्लॉट कर देंगे। तो ये लीजिए माइनस का 2 1 एंड 2, ये बनेगा आपके पास में प्लस माइनस प्लस एंड ये लीजिए माइनस, ऐसा आ जाएगा, आसान चीज है। चलिए अब एक चीज देखो जरा, ग्रेटर देन 0 का मतलब बेटा क्या चाहिए था, पॉजिटिव चाहिए था। तो ये लीजिए x बिलोंग्स टू -2 से लेके 1 यूनियन 2 से लेके इंफिनिटी। बट अब आपको x की कौन सी वैल्यू लेनी है, x की वो वैल्यू लेनी है भाई जो इसको भी सेटिस्फाई करे, इसको भी करे, इसको भी करे और इसको भी करे। तो चलिए उसके लिए क्या करें, सबको नंबर लाइन पे आ जाइए, जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। एक बेटा माइनस का 7 था, एक माइनस का फिर 2 था, फिर माइनस का 1 था, देन 1 था, देन 2 था, देन 3 था। ठीक है, अभी देखो ये काफी बड़ा तामझाम है, जब आंसर आएगा तो वो सिंपल सा ही आंसर आएगा ना। आ जाओ, सबसे पहला जो है वो क्या कह रहा था बेटा, -7 से इंफिनिटी होना चाहिए। तो -7 से इंफिनिटी, ये लीजिए, ये यहां पे इंफिनिटी। फिर अगला क्या कह रहा है, माइनस इंफिनिटी से 3 होना चाहिए। इधर देखो माइनस का इंफिनिटी है और ये लीजिए 3। फिर अगला क्या कह रहा है, -1 से इंफिनिटी, -1 ये रहा, -1 से इंफिनिटी। फिर अगला क्या कह रहा है, -2 से -1, -2 से -1 बेटा ये है यूनियन 2 से इंफिनिटी, 2 से इंफिनिटी। अब अपने को तो यार वो पोर्शन लेना पड़ेगा ना जो कि चारों जगह पे कॉमन आ रहा हो। तो चारों जगह देखो, यहां पे भी नहीं आ रहा, ये 3 जगह आ रहा, ऊपर नहीं आ रहा, ये छुटकू सा जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है बेटा, ये चारों जगह है। अगर ये चारों जगह है तो हम क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू 2, बट एक जगह यहां पे ओपन है, इसका 2 को नहीं लेंगे हम, बट 3 जो वो हर जगह है। तो ये आपके पास में बच्चों क्या होगा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का फाइनल आंसर आएगा। आप चेक भी कर सकते हो कि 3 देखो इसको सेटिस्फाई जो वो आपके पास में करेगा कि नहीं करेगा। 3 पे ये एक्सप्रेशन 0 बनेगा, ये कुछ पॉजिटिव बनेगा, सेटिस्फाई कर रहा है। इसके अलावा अगर हम 2 पे बात करें, 2 पे देखो क्या होगा, 3 माइनस का 2 1, 2 पे यहां पे क्या होगा 9 का स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 3, 1 इज ग्रेटर देन 1, जो कि ट्रू नहीं है। इसीलिए हमने यहां पे बोला है कि 2 जो है वो आपके पास में इंक्लूड बच्चों नहीं होना चाहिए। इतनी बात समझ में आती है क्या? तो ये यार इसका फाइनल आपके पास में सॉल्यूशन है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं फिर अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। तो अब देखो फिर से बच्चों वही उसी टाइप का एक और क्वेश्चन जो है वो आपके पास में यहां पे आपको नजर आ रहा होगा। एक और क्वेश्चन जो यहां पे आपको नजर आ रहा होगा। तो ये आज के लेक्चर का अपना लास्ट क्वेश्चन जो है वो होने वाला है और उसको उसी एनर्जी के साथ में बेटा जी आपको सोल्व जो है वो भी करना है। चलिए आ जाइए, बेसिक सी बातें कर लेते हैं। ये यहां पे ऐसा लिखा हुआ है। पहली चीज तो भाई इसको मैं क्या करूंगा, जो स्क्वायर रूट के अंदर जो लिखा हुआ है उसको तो आप कर ही दीजिए पॉजिटिव। अब यार इसी इनइक्वालिटी को अगर मेरे को सोल्व करना है तो मैं क्या करूंगा, पहले इसको फैक्टराइज करूंगा ना। तो फैक्टराइज बच्चों आप इसको इजीली कर सकते हो। इसके फैक्टर क्या होंगे, x माइनस 1 इंटू में x प्लस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से देखो क्या आ गया, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेके माइनस का 5 यूनियन 1 से लेके आपके पास में आ रहा है बच्चों इंफिनिटी। ऐसी चीज आ गई। चलिए अब देखो एक चीज सोचो, फिर से सोचो, फिर से बच्चों वही सेम चीज है कि ये यहां पे ऐसा कुछ लिखा हुआ है, अंडर रूट fx इज ग्रेटर देन gx, ऐसा लिखा हुआ है। तो मैंने आपको क्या बोला था, अगर gx नेगेटिव हो गया, अगर ये वाला नेगेटिव हो गया, क्योंकि ये तो ऑलवेज नॉन नेगेटिव है, तो अगर ये नेगेटिव हो गया तब तो ये ऑलवेज ही ट्रू है। इसका मतलब बेटा दो केसेस आपको लेने पड़ेंगे। दो केसेस में फर्स्ट केस में क्या ले लूं, x माइनस 3 इज लेस देन 0, यानी इसका मतलब x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेके 3, नहीं क्या बोल रहा हूं मैं, x माइनस 3 जो लेस देन, ओके ठीक है, ऐसा आ गया।
अगर x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से 3 होगी तो ये नेगेटिव बनेगा, और ये जब नेगेटिव बनेगा तो ये हमेशा ही ऑटोमेटिकली बच्चों क्या होगा, इससे बड़ा होगा। बस ये डिफाइन होना चाहिए। तो यानी इन दोनों का क्या ले ले, इंटरसेक्शन। तो माइनस का 5 1 एंड ये लीजिए 3। तो ये देखो माइनस इंफिनिटी से 3 आ गया, इसके अंदर क्या माइनस इंफिनिटी से माइनस का 5 यूनियन 1 से इंफिनिटी। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन बच्चों क्या है, दोनों का कॉमन पार्ट x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेके माइनस का 5। अब देखो आपका जो भी हमेशा जब फाइनल आंसर आता है ना बेटा, जो भी आपका फाइनल आंसर आता है तो उसको आप खुद से चेक भी कर सकते हो। जैसे -5 इसके अंदर डाल के देख लो, अपने आप भी चेक हो जाएगा कि आपने जो किया वो सही किया या गलत किया। तो बस यही सब छोटे छोटे से फंडे हैं, इनको जब आप करोगे तो चीजें समझ में आ ही जाएंगी आपको। ये केस 1। केस 2 की बात कर लेते बेटा। केस 2 में अब मैं क्या बोलूंगा कि अगर x-3 आपके पास में कैसा होता, पॉजिटिव होता। x-3 बेटा पॉजिटिव होने का मतलब x जो वो क्या होता, 3 से इंफिनिटी होता। और जब बेटा ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो अब क्या मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग कर सकता हूं? जी सर कर सकते हैं। तो चलिए स्क्वायरिंग कर देते हैं बच्चों। x-3 का स्क्वायर इज लेस देन x² प्लस 4x माइनस का 5। चलो अब देखो यहां से क्या होगा, x² माइनस 6x प्लस 9 इज लेस देन x² प्लस 4x, और ये लीजिए माइनस का 5। अरे आ रही है क्या बात समझ? ऐसा हो गया। चलिए आ जाइए, फिर से आ जाइए भाई। x² तो देखो दोनों साइड कैंसिल आउट हो गया, क्या बन गया 10x और माइनस का 14 इज ग्रेटर देन 0। 2 से अगर इसको डिवाइड कर दो, और या फिर मतलब जो भी आप करना चाहो, मेन चीज आ जाएगी यहां से 7/5 से लेके इंफिनिटी। फिर से इन दोनों का बेटा इंटरसेक्शन ले लीजिए। एक यहां पे 3 है, एक 7/5 से, सॉरी 7/5 छोटा होता भाई, 7/5 जो छोटा होता है ना। चलिए तो ये कह रहा है यहां से यहां तक, ये कह रहा है यहां से यहां तक, तो किसकी बात मानेंगे, 3 से इंफिनिटी मानेंगे। तो ये इसका अब बच्चों दो अलग अलग केस से आपके पास में जो आंसर आए उन दोनों का क्या लेना होता है, इंटरसेक्शन नहीं, उन दोनों का सर यूनियन लेना होता है। तो यूनियन में तो हम सिंपली इनको ऐसा लिख देंगे, माइनस इंफिनिटी से -5 यूनियन 3 से लेके इंफिनिटी। अब देखो आपका अगर आपको आंसर चेक करना है तो किसी से मैच करने की जरूरत नहीं, खुद ही आप चेक कर लो, कोई भी वैल्यू उठा के देख लो। पहले तो जैसे हमने मान लो कि 3 को इंक्लूड नहीं किया है, तो देख लो कि क्या 3 को इंक्लूड करना चाहिए था कि नहीं। 3 को बेटा इंक्लूड करते तो ये 0 बनता, और सॉरी 3 को अगर हम इंक्लूड करते तो क्या होता है, ये 0 बनता। और यहां पे देखो 9 + 12 21 -5 जो ये सही आता है, इसका मतलब 3 को आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो ये गलती कहां से हुई, ये गलती यहां से हुई, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना था ना आपको, है ना। तो ये गलती आपको खुद को ही समझ में आ जाती है जब आप फाइनल आंसर मैच करते हो। ये देखो फिर मैंने यहां पे इसके अंदर 4 भी आ रहा है, चेक कर लो भाई 4 जो वो भी हमेशा सेटिस्फाई करेगा। अच्छा इसके अंदर 2 नहीं आ रहा, तो 2 को चेक कर लो, 2 क्यों नहीं आएगा, 2 माइनस में 3 अगर करेंगे, सॉरी 2 आ रहा है क्या कहीं ना कहीं, 2 आना चाहिए था ना, 2 आना चाहिए था, 2 तो यार इसके अंदर ही आ जाना चाहिए था। ओ हो ओके ये हमने यार थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। क्या गड़बड़ कर दिया मैं फिर से बता देता हूं आपको, गड़बड़ एक्चुअल में कहां हुई है। ये हमने कॉमन रीजन अपने पास में और भी तो आ रहा था, तो यूनियन 1 से लेके 3 भी आएगा, यूनियन 1 से लेके 3 जो है वो भी बच्चों आएगा। तो ये यहां पे भी यार मेरे को इंक्लूड जो वो करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमने वो कॉमन रीजन देखने में गड़बड़ कर दी, थोड़ी सी कॉमन रीजन जो है ना वो देखने में हमने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। तो उस गड़बड़ को समय रहते रहते हमने ठीक कर दिया, तो वो गड़बड़ नहीं रहेगी भैया ना। आ जाइए क्या होगा, देखो माइनस इंफिनिटी से लेके माइनस का 5, फिर यूनियन 1 से 3, और 3 तो वैसे ही इंक्लूड है, तो इसका मतलब हम सीधा 1 से लेके इंफिनिटी कर दूं। 1 से इंफिनिटी बेटा कैसे कर पा रहा हूं मैं, क्योंकि मैं क्या लिखता पहले 1 से 3 लिखता, फिर मैं 3 से इंफिनिटी लिखता, तो 1 से और 3 इंक्लूड है ही, तो इसका मतलब मैं पूरा का पूरा ही लिख सकता हूं। अब देखो यहां पे कौन नहीं है, यहां पे 0 नहीं है, और 0 अगर आप देखोगे तो वैसे भी इसके अंदर इंक्लूड आप नहीं कर पाओगे। ओके बच्चों, तो ये जो आज का लेक्चर अपना था वो थोड़ा सा खतरनाक था, थोड़ा सा मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा बच्चों डिफिकल्ट साइड में था। तो यार इन सारे क्वेश्चंस को एक बार फिर से 1-2 बार जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तब जाके वो चीजें जो आपके माइंड में सेट होगी, ठीक है। तो ये अपना बच्चों आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा, एक तो बहुत ही काम की चीज हमने सीखी कि स्क्वायर रूट इज ऑलवेज ए नॉन नेगेटिव क्वांटिटी, पहली चीज ये सीखी थी।
दूसरा हमने बोला था कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर बेटा कोई भी एक्सप्रेशन आ रहा है तो दैट एक्सप्रेशन मस्ट बी नॉन नेगेटिव। उसके बाद में हमने यार इरेशनल इनइक्वालिटी जो उनको सोल्व करने के फंडे सीखे कि कब अलग केसेस लेने होते हैं, कब अलग केसेस जो वो नहीं लेने होते। ओके, तो आई होप कि आपको यार लेक्चर में काफी मजा आया होगा, सारी चीजें आपको सीखने को मिली होंगी। तो इन क्वेश्चंस को एक बार फिर से सोल्व करना और होमवर्क जो वो जरूर करना ताकि इरेशनल इनइक्वालिटीज आपकी बहुत अच्छी हो सके। ओके स्टूडेंट्स, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।